हेलो एवरीवन। मेरा नाम विशाल सिंह है। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग जो एक न्यू प्रोसेस पिछले कुछ दिनों से चल रहा है पराठा लाइव मेकिंग से रिलेटेड, उस पे डिस्कशन करेंगे। तो इस डिस्कशन में हम लोग दूसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार हमने ये समझा था कि हम प्रोसेसेस में क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। मैं एक बार फिर से ब्रीफली आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो पहले क्या होता था कि पहले पराठा के पीओज आते थे और उसके अकॉर्डिंग स्टोर पे पीआरपी होती थी। कुछ कुछ पराठे के पैक्स आप लोग बना के कैसरोल में रख लेते थे, और फिर जब भी ऑर्डर्स आते थे तो वहां से ही आप लोग ऑर्डर में पराठे देते थे। लेकिन वहां से क्या इश्यूज आते थे कि भाई जब आप लोग सपोज पराठा पहले बना लिया, आपने 1 घंटे पहले पराठा बना लिया, उसको आपने कैसरोल में रख लिया। और जब पराठा थोड़ा ठंडा होता है तो वो सॉगी हो जाता है, मतलब लूज हो जाता है। और वहां पर अगर आप किसी भी तरीके की मिस्टेक अगर और भी पराठे में निकल के आ गई, सपोज थोड़ा कहीं से गलती से कच्चा छूट गया या फिर कहीं जल गया, तो वो ठंडा पराठा प्लस एक दो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स, तो वो पूरा पराठा की क्वालिटी ही खराब हो जाती थी और उसका स्वाद ही फिर अलग हो जाता था। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया कि भाई हम अब ये कह रहे हैं कि पराठे को आप लोग लाइव ही बनाओ। लाइव बनाने से मेरा क्या मतलब है कि जब भी कोई ऑर्डर आता है जिसमें पराठा है, तो जो भी पराठा स्टेशन पे क्यूसी पर्सन है, जो जिसने भी जिम्मेदारी संभाली हुई है, उसको भाई टास्क चला जाता है कि आपके इस ऑर्डर में 1 पैक पराठा बनाना है, 2 पैक पराठा बनाना है, वो आप लाइव बनाओ, उसकी फोटो सबमिट करो, और लाइव बना हुआ गर्मा गर्म पराठा कस्टमर को सर्व करो। तो इससे क्या फायदे होंगे कि भाई अगर हम कोई भी खाना अगर गर्मा गर्म किसी को सर्व करते हैं, मैं अभी अगर पराठे की बात करूँ, अगर आप पराठा गर्मा गर्म आप लोग घर पे भी खाते होगे, तो अगर गर्मा गर्म पराठा मिलता है तो अगर कहीं से हल्का फुल्का कुछ मिस्टेक भी हुआ है, हल्का फुल्का कहीं कच्चा रह गया है, कहीं से थोड़ा सा जल भी गया है, तो गर्म मिलता है तो वो चल जाता है। ज्यादा समझ में नहीं आता कि भाई गरम गरम खाना मिलता है तो उतनी मिस्टेक्स अपन समझ लेते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर वही मिस्टेक अगर ठंडे पराठे में होती है तो भाई फिर तो वो अलग ही स्वाद उसका आने लगता है, टेस्ट ही बदल जाता है। तो ये सारी चीजें अपन प्रोसेसेस में चेंज किए थे। लेकिन अभी जो अगर अपन बात करें, जो अपने पास डेटा आ रहा है, उसमें तो बहुत सारी मिस्टेक्स निकल के आ रही हैं। और मैं आप लोगों को एक बार अगर डेटा दिखाऊं तो जैसा कि अपन बात करें, तो यहाँ पर अपन दो तीन चीजों की बात करेंगे। पहला तो भाई क्या है कि अगर टास्क गया पराठा किसी पर्सन के पास, तो उसको टास्क सबमिट करना है, मतलब अडेरेंस तो 100% रखना है। अगर आप पराठा लाइव बना रहे हो तो लाइव बनाना इज 98% का काम। मेजॉरिटी ऑफ वर्क क्या है कि भाई पराठा बन जाए टाइम से, और अगर पराठा टाइम से बन गया तो फोटो सबमिट करना तो 10 सेकंड का काम होता है। तो फोटोज तो भाई सारी आनी चाहिए, उसमें कहीं पे अपने को अडेरेंस में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज अपने को ये ध्यान देनी है, और वो कुछ स्टोर्स पे तो 100% है, बाकी बहुत सारे स्टोर्स है जहाँ पे 70%, 67%, इवन 0%, 2% ऐसे अडेरेंस है। तो इन स्टोर्स पे भाई दिक्कत होगी, जो भी पराठे की उसी पर्सन पे हैं और वो फोटोज नहीं सबमिट कर रहे हैं। अपन मल्टीपल टाइम समझा चुके हैं, और उसके बाद भी अडेरेंस सही नहीं होता है तो भाई इन लोगों पे एक्शन होगा। तो इस चीज को भाई ध्यान में रखिए और फोटोज सबमिट करिए। दूसरी चीज है भाई, फोटोज क्या करनी है भाई, टाइमली सबमिट करनी है। टाइमली से मेरा क्या मतलब है कि भाई अगर किसी ऑर्डर में पराठा आया कि भाई इस ऑर्डर में 1 पैक पराठा है, आप बनाओ, लाइव बनाओ, और उसकी फोटो तुरंत सबमिट करो। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि भाई ऑर्डर में पराठा आया, पराठा बना, पहले का बना हुआ रखा है, क्या कर रहे हैं लोग, फोटोज तो भाई डिलीवर होने के बाद आ रही है। ये तो क्लियर मैनिपुलेशन है कि भाई फोटोज डिलीवर होने के बाद क्यों आएगी। किसी ऑर्डर में अगर पराठा है तो वो तो जनरली डिस्पैच होने के पहले पहले फोटोज आ जानी चाहिए अपने पास, तभी हम मानेंगे कि भाई वहां पे मैनिपुलेशन नहीं हुई है और लाइव बना है पराठा।
तो ये काम अपने को तो ध्यान देना है कि भाई फोटोज तो डिस्पैच होने के पहले आने ही रहेंगे, तभी वो लाइव पराठा माना जाएगा। अदरवाइज तो वहां पर हम यही मानेंगे क्लियर मैनिपुलेशन है। डिस्पैच होने के बाद तो कैसे फोटोज आ जाएंगी, वो तो फिर किसी और ऑर्डर का फोटो आ गया। ठीक है। तो अगर रॉ डेटा भी मैं आपको दिखाऊं ना, अगर अपन रॉ डेटा की बात करें, तो जैसे अपन चलिए सपोज मैं चंद्रा लेआउट की ही बात कर रहा हूँ, 11 तारीख का। ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर का टास्क गया था 12:38 पे कि भाई आप इस ऑर्डर में 2 पैक पराठा था, आप फोटो सबमिट करो बना के लाइव। 12:38 का टाइम था। और ये फोटोज कब आई है भाई? शाम के 6:41 पे। 6 घंटे के बाद फोटोज सबमिट हो रही हैं। तो ये तो क्लियर मैनिपुलेशन है। और जैसा कि ऑडिट में फिर यहाँ पर टैग भी हुआ है कि भाई मैनिपुलेशन सेम फोटो अपलोडेड। तो वो आप करोगे ही कि भाई जिस टाइम का ऑर्डर है, अगर उस टाइम पे आप फोटो सबमिट नहीं करते हो, बाद में आप 5-6 घंटे के बाद सबमिट करते हो, तो उस ऑर्डर में कौन सा पराठा गया उसकी फोटो आपको कहाँ से मिलेगी? तो आप जनरली क्या करोगे, या तो आप ब्लैंक इमेज डाल दोगे, या तो आप क्या करोगे कि भाई किसी और ऑर्डर में जो आपने पराठा बनाया है, उस टाइम जो ऑर्डर आया था उसमें अगर आपने पराठा बनाया है तो उसी की फोटो इसमें भी आप अपलोड कर दोगे। तो वो मैनिपुलेशन में टैग हो जाएगा। और जहां जहां पे ऐसा मैनिपुलेशन मिलेगा, मैं क्लियर कर देता हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। और जब स्ट्रिक्ट एक्शन होगा तो फिर आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि भाई इस तरीके का मैनिपुलेशन तो कहीं से नहीं चलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि भाई अपने को टाइमली फोटो अपलोड करना है। और ये यहाँ पर दिख रहा है कि भाई 6-7% ही ऐसे फोटोज हैं जो डिस्पैच होने के पहले सबमिट हो रहे हैं। बाकी सारे फोटोज डिस्पैच होने के बाद आ रहे हैं, मतलब सारे फोटोज में मैनिपुलेशन हो रहा है। और ऑडिट में भी आप देखोगे तो पूरा लाल हो रखा है कि भाई 70%, 100% के ऑडिट खराब हो रहे हैं, 90-90% ऑडिट बैड रेड अलर्ट में चले जा रहे हैं। तो वो इसी रीजन की वजह से हो रहा है कि भाई आप लोग टाइमली फोटो अपलोड नहीं कर रहे, पूरा मैनिपुलेशन कर रहे हो। तो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि जो भी पराठे की उसी पर्सन है, जिसने भी पराठा स्टेशन की जिम्मेदारी संभाली है, लाइव पराठा बनाइए। डिस्पैच होने के पहले पहले फोटोज आनी चाहिए, जो उस ऑर्डर में आपने पराठा बनाया है उसी की फोटोज आपको सबमिट करनी है। अदरवाइज मैनिपुलेशन टैग होगा तो बहुत ही अ, फिर हम स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेंगे। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाएगा। इसलिए भाई ध्यान दीजिए इस चीज का। और एक चीज आपके सीईओज लोगों से और निकल के आई है कि वो लोग ये बोलते हैं कि भाई हम लोग कितना भी बोलें, अगर ध्यान नहीं देते हैं तो जो शेफ है वो कुछ कुछ पराठा पैक पहले से बना के कैसरोल में रख लेता है। तो जैसा कि मैंने पहली वीडियो में भी आप लोगों को समझाया था कि जहाँ पे भी ये पराठा लाइव चल रहा है, कि लाइव तुरंत ऑर्डर आता है उस समय पराठा बनाओ, उन स्टोर से हम कैसरोल हटवाएंगे। और वो हम बहुत जल्दी ही करवाने वाले हैं, विद इन 2 to 3 डेज। 2-3 दिन में वहां से कैस्ट्रोल हट जाएगा। तो जो लोग भी ये सारे काम कर रहे हैं वो लोग आज से ही बंद कर दीजिए, नहीं तो आप लोगों को फिर उस समय बहुत दिक्कत आएगी। तो उसकी अभी से हैबिट डालिए कि जब भी ऑर्डर आता है उसी समय हम फोटो डालेंगे, पराठा बनाएंगे। तो किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन फिर टैग नहीं होगा, और आपके अगेंस्ट फिर कोई एक्शन भी नहीं होगा। तो यही मेरे को इस वीडियो में समझाना था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या 2-3 चीजें अपने को सही करनी है, जिससे आपके ऊपर कोई भी एक्शन ना हो। हम एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, इसीलिए हम 10 दिन से समझा रहे हैं, लेकिन एक लिमिट तक ही समझा पाएंगे। इतना मैनिपुलेशन अगर होगा तो फिर वो तो बर्दाश्त के बाहर है। तो ध्यान दीजिए, और आज से ही लग के इसको सही करते हैं। तो इस वीडियो में मेरे को इतना ही बताना था। थैंक यू।